नमस्कार और आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि हमारे घर का जो नक्शा है, जो डिजाइन है, वो हमारी किस्मत पर भी असर डाल सकता है? जी हाँ, एक बहुत ही पुराने वास्तु ग्रंथ में 8 ऐसे खास घरों का जिक्र मिलता है जिनकी बनावट या तो आपके लिए जबरदस्त तरक्की ला सकती है या फिर दुर्भाग्य। तो आज हम इन्हीं 8 घरों के रहस्यों को एक एक करके समझेंगे और जानेंगे कि इनकी बनावट का आखिर हम पर असर होता कैसे है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मन में एक सवाल तो आता ही है, क्या सच में किसी घर की 4 दीवारी में इतनी ताकत हो सकती है कि वो हमारी जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल दे? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर हजारों साल पुराना वास्तु ज्ञान कहता है कि जवाब है हाँ, और इसकी वजह हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी और वैज्ञानिक है। और यहीं से हमारी आज की ये खोज शुरू होती है। हम एक प्राचीन वास्तु ग्रंथ के पन्नों को पलटेंगे जो हमें इन 8 खास तरह के घरों के बारे में बताता है। ये ग्रंथ साफ साफ कहता है कि घर का नक्शा सिर्फ ईंट पत्थर का एक ढांचा नहीं है, बल्कि वो एक जीती जागती ऊर्जा से भरी हुई संरचना है जिसका सीधा असर उसमें रहने वाली परिवार की किस्मत पर पड़ता है। तो चलिए फिर बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इन 8 घरों में से 6 घरों को बेहद शुभ माना गया है, मतलब अच्छा नतीजा देने वाला। हम एक एक करके इन सभी 6 घरों की बनावट को समझेंगे और देखेंगे कि उनके शुभ परिणाम क्या हैं। इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम आता है वो है सूर्य ग्रह। अब देखिए, नाम से ही कितना पावरफुल लगता है ना? बिल्कुल सूर्य की तरह ऊर्जा, तेज और प्रकाश से जुड़ा हुआ। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसकी बनावट में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना शक्तिशाली बना देता है। इसकी बनावट बहुत ही अनोखी है। इसमें सामने की तरफ 3 बरामदे होते हैं जिन्हें अलिंद कहते हैं। आप इन्हें एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी के लिए वेलकम गेट समझ सकते हैं। और बाईं तरफ होता है एक बड़ा सा हॉल यानी शाला। अब इसका असर क्या होता है? ये घर अपने मालिक को सूर्य के जैसी तरक्की देता है, मतलब ऐसी ग्रोथ जो कभी रुके नहीं, लगातार ऊपर की तरफ जाए, करियर में, समाज में, मान सम्मान में, हर चीज में। अच्छा, सूर्य ग्रह जहां पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करता है, वहीं हमारा अगला शुभ घर वासव ग्रह पूरे परिवार की नींव को मजबूत करने पर जोर देता है। इसे भी एक बहुत ही शक्तिशाली संरचना माना जाता है। यहाँ बनावट और भी भव्य और भी ग्रैंड हो जाती है। सामने की तरफ 4 बरामदे और घर के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एक एक हॉल। ये जो बैलेंस और विस्तार है ना, इसका बहुत गहरा असर होता है। माना जाता है कि ऐसा घर सिर्फ एक जनरेशन को नहीं, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को स्टेबिलिटी और मजबूती देता है। मतलब ये परिवार की जड़ों को युगों तक के लिए गहरा कर देता है। हमारे लिस्ट में तीसरा शुभ घर है वीर्य ग्रह। इसका नाम ही इसकी कहानी कहता है। वीर्य मतलब शक्ति और पराक्रम। तो चलिए देखते हैं कि इसकी बनावट में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। इसकी बनावट थोड़ी और कॉम्प्लेक्स है। सामने 3, पीछे 2 और दोनों तरफ एक एक बरामदा। लेकिन जो बात इसे सबसे अलग और महान बनाती है वो है इसका नतीजा। ये घर किसी एक खास वर्ग या समाज के लिए नहीं है, बल्कि ये हर किसी के लिए, हर वर्ण के लिए, चाहे कोई किसी भी बैकग्राउंड का हो, सबके लिए बराबर फायदेमंद होता है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। अब बात करते हैं चौथे शुभ घर की, सुव्रत ग्रह। इसका जो डिजाइन है वो बैलेंस और सिमेट्री का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसकी बनावट में एक गजब का संतुलन है। घर की चारों दिशाओं में 2-2 बरामदे हैं। इससे होता यह है कि जो कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो है वो एकदम बैलेंस्ड रहता है, कहीं कोई रुकावट नहीं आती। और जब जिंदगी में ऐसा संतुलन आता है तो नतीजा क्या होता है? ऐसा घर सभी प्रकार की सिद्धि देता है। मतलब इसमें रहने वालों को हर फील्ड में महारत हासिल होती है, चाहे वो आर्ट हो, साइंस हो, बिजनेस हो या स्पिरिचुअलिटी हो। हमारा अगला शुभ घर है बुद्धि ग्रह, और इसका नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि इसका मुख्य प्रभाव किस चीज पर होता है। जरा इसकी बनावट पर गौर कीजिए। सामने 3 बरामदे, दोनों तरफ 2-2 और पीछे सिर्फ 1। पहली नजर में ये डिजाइन थोड़ा अनबैलेंस्ड लग सकता है ना? लेकिन वास्तु का कमाल यही तो है। ये बनावट ऊर्जा के प्रवाह को इस तरह से डायरेक्ट करती है कि ये घर इसमें रहने वाले परिवार के लिए बुद्धिवर्धक बन जाता है। यहाँ रहने वालों का ज्ञान, उनकी समझ और सीखने की क्षमता दिन ब दिन बढ़ती है। और अब शुभ घरों की इस लिस्ट में आखिरी नाम है प्रसाद ग्रह। ये घर ओवरऑल वेलबींग यानी समग्र खुशहाली और अच्छे नतीजों के लिए जाना जाता है। इसकी बनावट में सामने की तरफ 3 और बाकी तीनों दिशाओं में 2-2 बरामदे होते हैं जो हर तरफ से पॉजिटिव एनर्जी को घर के अंदर खींचते हैं। इसका फल बहुत सीधा साधा लेकिन बहुत जरूरी है। ये परिवार के लिए शुभ फलदायक होता है। मतलब आपकी जिंदगी के हर पहलू में, चाहे वो सेहत हो, रिश्ते हो या आपकी आर्थिक स्थिति हो, हर तरफ से अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हमने उन 6 शुभ घरों के बारे में तो जान लिया जो खुशियां और तरक्की लाते हैं। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। वास्तुशास्त्र हमें सिर्फ अच्छी चीजें नहीं बताता, बल्कि उन चीजों से बचने के लिए भी आगाह करता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो अब हम उन 2 घरों की बात करेंगे जिन्हें अशुभ माना गया है। तो यहाँ पर हमें बहुत ध्यान से समझना है। बाईं तरफ है काल गृह। इसका नाम ही एक अशुभ संकेत देता है। इसकी बनावट में देखिए, आगे पीछे 2-2 और दाईं ओर सिर्फ 1 बरामदा होता है। ये जो इम्बैलेंस है ये इतना खतरनाक माना गया है कि ये परिवार के लिए अकाल मृत्यु और बड़े दुर्भाग्य का कारण बन सकता है।
अब दाईं ओर है द्विवेद गृह। इसमें आगे और पीछे 3-3 बरामदे होते हैं। हालांकि इसका परिणाम काल गृह जितना भयानक नहीं है, फिर भी इसे अशुभ ही माना जाता है। ये घर में कलह, अशांति और बेवजह के झगड़े पैदा कर सकता है। तो इन 8 अलग अलग घरों और उनके अच्छे बुरे प्रभावों को समझने के बाद अब हम एक बहुत जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं। सवाल यह है कि सदियों पुराने इस ज्ञान का आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी और मॉडर्न आर्किटेक्चर में क्या कोई मतलब है? क्या इसकी कोई रेलेवेंस है? देखिए, इस पूरी पड़ताल से 3 मुख्य बातें निकल कर आती हैं जो हम सबको याद रखनी चाहिए। पहली, कि हमारा घर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, वो एनर्जी का एक पावरफुल सेंटर है। दूसरी बात कि सही वास्तु और सही डिजाइन के जरिए हम अपनी जिंदगी में समृद्धि और ज्ञान जैसी पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, कि अशुभ बनावट वाले घरों से बचना हमारे परिवार की सुरक्षा और भलाई के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज जब हम अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स और मॉडर्न घरों के ज़माने में जी रहे हैं, तो क्या इन हज़ारों साल पुराने सिद्धांतों के लिए कोई जगह बची है? क्या हम आज भी इस नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने लिविंग स्पेसेस को और बेहतर और ज़्यादा पॉजिटिव बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर आप भी इस प्राचीन ज्ञान को और गहराई से समझना चाहते हैं और ऐसे ही रहस्यों से पर्दा उठाना चाहते हैं, तो वास्तु ज्योतिष को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।